नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। आज हम हमेशा की तरह एक विशेष ऐसे योग की चर्चा करेंगे जिसमें आपको उन ग्रहों के स्वामी के स्थान से कितनी दूरी पर है, कोई भी ग्रह जिस भाव के स्वामी हैं वहां से वो कहां बैठे हैं, कितनी दूरी पर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, इस प्रकार से वो किस स्थान पर बैठे हैं। इससे हम आपको ये बताएंगे कि क्या फल मिलने वाला है और किस विमसोत्री में वो फल घटित होगा। ये भी जान लीजिए बड़े आसानी से कि कौन सी विमसोत्री आएगी, किस दशा की आएगी तो वो फल घटित हो जाएगा। बहुत सिंपल है, परंतु आप हमारे चैनल पर अंत तक बने रहिएगा, तभी आप ध्यान से बात को सुनिएगा। हम आपको बताएंगे और चर्चा करेंगे कि कौन सा ग्रह अपने स्वामी से, अपने ग्रह से, अपने घर से, जिसका वो स्वामी है, वहां से वो कहां बैठा हुआ है। बस वही स्थान इंडिकेट करेगा, वही स्थान इस बात का द्योतक होगा कि वह क्या फल देने वाला है। आइए अब हम आपको बताते हैं। आज का जो हमारा शीर्षक है, जो हमारा टाइटल है, वो है भावेश के स्थान से फल की प्राप्ति। इसमें अच्छा भी है, बुरा भी है, ये भी आपको बता दें। अच्छा फल भी है और बुरा फल भी है। भावेश से फल की प्राप्ति, ये हमारा टाइटल है, शीर्षक है। देखिए, हमने आपको लिखा है, ब्लैक बोर्ड से हम हट जा रहे हैं। जिस भाव का स्वामी हो उससे सेकंड हाउस, यदि कोई किसी भाव का स्वामी है और उससे दूसरे में बैठ गया है, यानी जैसे सपोज कर लीजिए कि कोई ग्रह जैसे धनु राशि है, मान लीजिए बृहस्पति है, तो बृहस्पति धनु राशि का स्वामी होकर के अपने से दूसरे मकर में बैठ जाए, भले नीचे है कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई ग्रह जिसका स्वामी है उससे दूसरे स्थान पर बैठ जाए तो अति उत्तम फल प्रदान करेगा। अब देखिए, यदि वह तीसरे स्थान पर बैठ जाए, मान लीजिए जिस स्थान का स्वामी है, सपोज कर लीजिए हम बृहस्पति लेके चल रहे हैं, अभी हम आपको कोई भी ग्रह आप ले सकते हैं, धनु राशि में है, धनु राशि का स्वामी बृहस्पति है, 9, 10, 11 में बैठ गया, कुंभ में बैठ गया, यानी तीसरे, थर्ड हाउस में, तो इसे कहते हैं वेद योग। वेद करेगा, वेदक योग होगा, बहुत खतरनाक। ये मैं आपको बता दूं, पूरी दशा जब चलेगी इसकी तो ऐसा नहीं है। देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि उसके बलाबल भी देखेंगे और भी सूत्र जो हैं, ऐसा नहीं है कि हम अन्य सूत्रों को अवॉइड कर देंगे, वो सारे सूत्र भी अप्लाई हो रहे हैं। उन सूत्रों के आधार पर आपको जो धन आदि की प्राप्ति होनी वो तो होगी, परंतु सम्मान होगा, परंतु इसका शब्द क्या है, ध्यान दीजिएगा। शब्द, इसका शब्द है वेद, वेद करने वाला। मतलब आप शारीरिक मानसिक रूप से बहुत परेशान रहेंगे, ये वेद रहेगा आपको, ये जानिए। मतलब आप शांति से बैठ नहीं पाएंगे यदि इसकी दशा चलेगी। अब आप समझ गए, वेद का मतलब वेद कर देगा, इसको कहते हैं वेद, वेद करेगा, वेदक योग है। यदि कोई ग्रह जिसका स्वामी है उससे तीसरे स्थान पर बैठ जाए, अभी हम आपको उदाहरण भी देंगे। अब चौथे पर आ जाते हैं। यदि कोई ग्रह, सपोज कर लीजिए कि कोई भी ग्रह, मान लीजिए शनि मकर का स्वामी है या कुंभ का, तो दोनों का स्वामी है, ठीक है। अगर मकर से ही ले लें या मिथुन ले लें, कोई ग्रह ले लें आप, बुध ले लें, बृहस्पति ले लें, शनि ले लें, मंगल ले लीजिए। मान लीजिए मंगल है, मेष का स्वामी हो करके वो कर्क में बैठ जाए, यानी 1, 2, 3, 4, तो
तो क्या करेगा? कोई भी, आप ये मत सोचिएगा कि हमने मेष मंगल लिया है नीच का हो गया, नहीं नहीं, कोई ग्रह आप ले सकते हैं। बस एक शर्त है, हाँ, कि यदि अपने से चौथे स्थान पर बैठने से वो ग्रह स्वग्रही हो जा रहा हो या उच्च का हो जा रहा हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, स्वग्रही हो सकता है, ऐसी कंडीशन है। तो स्वग्रही हो जाए तो ये अपने फल में न्यूनता ला देगा, मतलब ये फल नहीं करेगा, इतना खराब परिणाम नहीं देगा। लेकिन यदि ऐसा नहीं है, स्वग्रही नहीं है, तो वैसा ही खराब परिणाम देगा। जैसा मैं कह रहा हूं, फोर्थ हाउस में यदि कोई ग्रह अपने से, यानी कि जहां का स्वामी है वहां से चौथे स्थान पर यदि वो बैठ गया, फोर्थ हाउस में बैठ गया, तो बंधक योग देता है। बंधक, समझ गए ना? बंधक योग देता है, बांधने वाला योग देता है महाराज। बहुत खराब योग है ये। यदि जिस स्थान का स्वामी होके चौथे स्थान पे बैठा है, यदि जिस स्थान का स्वामी होके वो चौथे बैठा है, वहां जहां का वो स्वामी हो रहा है, यदि वहां कोई उच्च का ग्रह बैठा हो, कोई स्वग्रही ग्रह बैठा हो, या जहां पे चौथे स्थान पे जा रहा है वहां वो स्वग्रही हो रहा हो, तब ये दोष समाप्त हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लोग क्वेश्चन करते हैं, परंतु थोड़ा सा ध्यान दें, सुने, इंटेलेक्चुअली भी क्वेश्चन करने का प्रयास करें, अभ्यास करें, पूछें। उसमें क्या है कि जो स्थिति बन रही है, अगर आप ध्यान से सुने, तो मैंने क्या कहा कि जहां पर, इसका उत्तर भी मैं दे रहा हूं, अब पूछने की प्रश्न की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, कि चौथे स्थान पर यदि बैठ गया वो जहां का स्वामी है वहां से, तो जहां का स्वामी है यदि वहां पर कोई ग्रह उच्च का स्वग्रही बैठा है, मान लीजिए कि धनु राशि है, अब धनु से बृहस्पति चला तो 9, 10, 11, 12 चौथे मीन स्वग्रही हो गया। अब वो दोष नहीं देगा चौथे स्थान का। लेकिन अगर इस स्थान पर मंगल है, मान लीजिए मेष का मंगल 1, 2, 3, 4, यानी कि नीच में, कर्क में चौथे स्थान पर बैठ गया, तो नीच का होगा, चौथे बैठ गया। अब यह मंगल अपनी दशा में बंधन योग निश्चित रूप से देगा, यह मैं आज का आपको बताया दे रहा हूं। मेष का अगर इसी प्रकार आप किसी भी और दशा, अगर मेष में, अब सपोज कर लीजिए, मैंने कह तो दिया है, पर अगर मेष में सूर्य बैठ जाए, उच्च का होकर के बैठ जाए, और अगर सूर्य मेष में बैठा हुआ है, मंगल चौथे स्थान पे आ गया है, तब दोष उसको नहीं लगेगा, बंधन योग उसे नहीं होगा। अब आप समझ गए होंगे कि जिस स्थान पर, जैसे वेद योग में भी यही लागू होता है कि थर्ड हाउस में अगर कोई ग्रह गया है, लेकिन अगर उस घर में कोई उच्च का या स्वग्रही ग्रह बैठ जाए, या तीसरे हाउस में ऐसा हो जाए, तो उसका दोष खत्म हो जाता है। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो निश्चित रूप से वेद लागू होगा और वो बंधक भी लागू होगा। ये चौथे स्थान पर जो बंधक योग हमने लिखा है, यदि कोई ग्रह, मान लीजिए मेष का है मंगल और चौथे स्थान कर्क में बैठ गया, तो जब मंगल की दशा, महादशा, अंतरदशा चलेगी तो बंधन योग हो जाएगा। अब आप देखिए, इसी प्रकार से आप अन्य ग्रह को ले लीजिए। सपोज कर लीजिए आप शुक्र को ले लीजिए, बहुत सौम्य ग्रह है, शुभ ग्रह है, परंतु वो भी यही स्थिति, अगर मान लीजिए उसमें भी ये जो कंडीशन है ये लागू नहीं होती, तो वो भी दोष देगा। आप समझिए शनि सबसे खतरनाक ग्रह, जो शनि है, महाराज है, शनि देव है, मंगल जी हैं, मैंने बताया शनि, तो शनि और मंगल के लिए ये बहुत ज्यादा लागू होता है। जैसे आप सपोज कर लीजिए मकर का शनि हुआ, अब 10 का यहाँ का स्वामी होके 10, 11, 12, 1, देखिए नीच का आ गया चौथे स्थान। अब अगर नीच का शनि अपने भाव से चौथे बैठ गया तो शनि की दशा बंधक योग देगी निश्चित रूप से। यदि जहां का स्वामी है वहां कोई उच्च का, मान लीजिए मकर का है, वहां मंगल बैठ जाए,
जैसे दसम 10, 11, 12, 1 वहां शनि बैठा 1 में तो बंधक योग दिया, लेकिन अगर 10 में मंगल बैठ जाए उच्च का होकर के तब दोष खत्म हो जाएगा। या जहां शनि बैठा हुआ है वहां नीच भंग हो जाए तो दोष खत्म हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब आप अपने विवेक का भी प्रयोग करिएगा, अपने विवेक का भी प्रयोग करके आप देखिएगा। लेकिन हम आपको होने वाली योगों की चर्चा कर रहे हैं जिसे आप आसानी से विंशोत्तरी दशा से फलित कर सकते हैं। हमारे ज्योतिष भाई, ज्योतिष बंधु, देखिए इसी प्रकार से हमने 5वां भाव लिया है। यदि कोई ग्रह जिस ग्रह का स्वामी है वहां से 5वें हाउस में बैठ जाए तो बहुत उत्तम योग करता है, निश्चित रूप से उसका योग उत्तम होगा। और उस दशा में, उस विंशोत्तरी में उसकी दशा अंतरदशा बहुत ही लाभदायक होगी, निश्चित रूप से। बस उसमें भी कोई नीच का पापक स्थान की दृष्टि और वैसा ना हो तो यह दशा सबसे अच्छी मानी गई। अब आइए 6ठा हाउस, 6 हाउस। अगर कोई ग्रह अपने भाव से 6ठे बैठ जाए, 6 हाउस में बैठ जाए तो यह सामान्य योग देगा, ना कोई बुरा देगा ना अच्छा ही देगा। अब आइए 7वें, तो 7वें यदि कोई ग्रह बैठ जाए, मान लीजिए जैसे मंगल मेष का है और वो तुला में बैठ जाए मंगल, तो क्या करेगा? तो मंगल अपनी दशा में सामान्य और ठीक फल देगा, बहुत उत्तम नहीं, ठीक ठीक मतलब बहुत उत्तम नहीं। इस प्रकार से अब आप आइए 8वां, 8th हाउस। अगर कोई ग्रह जिस भाव का स्वामी है वहां से 8वें बैठ जाए, वही कंडीशन, लेकिन ध्यान दीजिएगा मैंने जो कंडीशन बताई है कि जहां का स्वामी है वहां से 8वें बैठा, ठीक, तो प्रतिबंधक योग देगा, बहुत खराब। एक तो बंधन नहीं, बहुत बड़ा बंधन, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन यदि वो कंडीशन जो मैंने आपको बताई है कि जहां का स्वामी है वहां से 8वें बैठा है, मगर जहां का स्वामी है वहां का अगर कोई उच्च का या कोई ऐसा ग्रह बैठा हो, या जहां वो 8वें बैठा है वहां कोई उच्च का ग्रह बैठा हो, तो ये दोष खत्म हो जाता है। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो प्रतिबंधक योग लागू होगा कि महान बंधन होगा इस व्यक्ति को, इस जातक को। चौथे बंधक और 8वें प्रतिबंधक। आइए अब 9वें, यदि कोई ग्रह अपने से 9वें बैठ जाए तो अति उत्तम, इससे उत्तम कुछ भी नहीं है। इसकी दशा अंतरदशा बहुत लाभदायक होगी। अगर कोई ग्रह जहां बैठा है वहां जहां का स्वामी है वहां से 9वें बैठ जाए तो बहुत उत्तम योग देता है। इसी चीज को हम बहुत ही कम शब्दों में और जल्दी बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसी को हम बहुत लंबा न खींच करके हम जल्दी बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब आप समझ लीजिए कि 9th यानी अपने से 9वें भाव में अति उत्तम योग देगा। बस शर्त क्या है? वही जो मैंने आपको बताई, कोई नीच का ना हो और कोई खराब दृष्टि ना हो। आइए अब हम आपको बताते हैं 10th हाउस। यदि कोई ग्रह अपने से 10वें बैठ जाए, तो यदि अपने से 10वें यानी जहां का स्वामी है वहां से 10वें बैठ जाए, ठीक, बहुत अच्छा फल देगा, ठीक फल देगा। लेकिन सबसे अच्छा फल देगा यदि कोई ग्रह अपने से 11वें बैठ जाए, जहां का स्वामी है वहां से 11 भाव में 11वें बैठ जाए तो अति उत्तम फल प्रदान करता है। यानी 11 होने पर अति उत्तम फल प्रदान करता है। और यदि कोई ग्रह अपने भाव से 12वें बैठ जाए तो सामान्य फल देता है, यानी एक स्थान पीछे। इस प्रकार हमने आपको आज भावेश के सिद्धांत को बताया कि भावेश जहां का भाव का स्वामी है वो वहां से कहां बैठा हुआ है। आइए अब हम आपको उदाहरण के रूप में एक प्रसिद्ध अभिनेता सेलिब्रिटी सलमान खान की कुंडली से हम चर्चा कर रहे हैं। चूंकि ऐसी कुंडली लेना है, आप लोग ये मत सोचिएगा, ऐसी कुंडली लेना है जो विवादित भी रही हो, तभी तो आपकी समझ में आएगा। यानी जो विवादों में भी रहे हो और बड़ी भारी सेलिब्रिटी भी हो, दोनों कंडीशन इस पे लागू हो रही है। इनका बंधन योग भी रहा है, प्रतिबंधन भी रहा है, आरोप प्रत्यारोपों से घिरे रहे हैं, विवादों में भी रहे हैं। इसलिए मैंने ये कुंडली उठाई है सलमान खान की। देखिए
अब आप जरा गौर से देखिएगा कि इनकी जो बृहस्पति की महादशा है वो यहां से, यानी जहां का स्वामी है यहां से 7 में बैठा है बृहस्पति। तो बृहस्पति की दशा यदि देखा जाए और यहां से मीन से ले तो यहां से 1 2 3 1 2 3, लेकिन इससे उत्तम त्रिमूल त्रिकोण यहां से देखेंगे। मैंने आपको बता दिया कि दोनों स्थान से नहीं देखेंगे, जहां का मूल त्रिकोणी है उसे प्रधानता देंगे। तो मूल त्रिकोणी धनु का है, तो यहां से कितना हो गया, 7 में बैठ गया बृहस्पति। तो बृहस्पति की दशा इनके लिए ठीक रही, इसी में एंट्री किया इन्होंने फिल्म जगत में। अब आइए शनि पर आइए। शनि अपने स्थान से दूसरे बैठा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, जहां का स्वामी है वहां से द्वितीय स्थान पे बैठा हुआ है। हमने क्या लिखा है कि यदि सेकंड हाउस में कोई ग्रह अपने से द्वितीय स्थान पे बैठ जाए तो अति उत्तम राजयोग देता है। शनि की पूरी महादशा इस जातक को टॉप सुपर हिट बना देती है। अब इसी में देखिए, जब इनके बुध की महादशा चली या शनि में भी जब इनके चंद्रमा की अंतर्दशा आई, आप ध्यान दीजिएगा वो समय शायद 99 या कौन सा पीरियड होता है जब इनको वो शिकार वाला आरोप लगा था। आप लोग गणना कर लीजिएगा। अब इस पर हम बृहस्पति में चंद्रमा, तब बृहस्पति की महादशा थी और उसमें चंद्रमा की अंतर्दशा थी जब इन पर वो आरोप लगा था। और ये दशा जब आई है तो चंद्रमा कहां है, देखिए यहां से 8वें बैठा हुआ है। ठीक है। अब दूसरी चीज मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं कि जैसे अब बुध की महादशा इनकी चल रही है, अगर देखा जाए तो 1 2 3 बुध यहां से एकदम अच्छा नहीं है। 1 2 3 बुध इनका तीसरे बैठा, वेद कर रहा है, वेद, यानी यह बुध इनको बहुत ही खराब स्थिति में ले जा रहा है। जब से बुध शुरू हुआ है, चूंकि देखिए 1 2 3 और यहां से देखिए तो ये इसका महत्व उतना नहीं रह जाता, क्योंकि यहां का महत्व ज्यादा हो जाएगा। लेकिन यहां भी देख लें आप तो 1 2 3 4 5 6, ये भी बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन 1 2 3 यानी छठा जहां से इसका स्वामी है, यहां से तीसरे बैठा है बुध। अब यहां बैठ करके बुध की महादशा, आप ये जान लें कि यह बुध जो है अब ये जो बुध है इनकी महादशा जो चल रही है, यह बुध अच्छा नहीं, लगातार विवादों में गिरेंगे। और आज मैं आपको